हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एडिटोरियल। कैसे हो आप सब? आई होप गाइस सुपर डुपर अमेजिंग। सीबीएसई की रेफरेंस बुक पूनम गांधी बीके कुमावत से मैंने यहाँ पर आपके लिए बेस्ट कंटेंट लिया है सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ाने के लिए। इसके पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा था, तो उसको एक बार हम शॉर्ट में देखते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमारा था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या कि हमारा जो बिजनेस है, ठीक है, उसके अंदर हम इकोनॉमिकली ग्रोथ करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से है। तो बताओ कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा? मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा कि वो ग्रोथ करे, प्रॉफिट कमाए और मार्केट में बना रहे, यही गोल रहेगा उसका। तो देखो यही है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स बोलता है कि बेटा सबसे पहले तो आप है ना सर्वाइवल करो। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है सर? कि मार्केट में आप आपकी पोजीशन बनाओ। ठीक है, मतलब सर मतलब ये कि देखो आप किसी भी चीज का बिजनेस करोगे तो वहां पर 10 कॉम्पिटिटर रहेंगे, उसके अंदर लॉन्ग टाइम तक टिकना आपको, और आपके कस्टमर आप क्या यूनिक दे रहे हो, क्या बेस्ट दे रहे हो कि कस्टमर आपके पास आए, तो वो होता है सर्वाइवल करना, कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास कस्टमर आए। अब देखो कस्टमर आपके बन गए और लॉन्ग टाइम तक आप कहां पर टिके हो? मार्केट के अंदर टिके हो। तो देखो आप सोचोगे प्रॉफिट के बारे में कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम आए। समझ में आ रही बात? ठीक है, कि प्रॉफिट, अब प्रॉफिट आ रहा है आपका, तो देखो प्रॉफिट आपको हेल्प करेगा सर्वाइव करने में और ग्रोथ करने में भी। ठीक है, इससे रिटेन करके, मतलब प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट का पैसा कहां पर लगाओगे? बिजनेस के अंदर लगाओगे, तो क्या होगी? ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? बताओ। ठीक है, ग्रोथ होगी। सर ग्रोथ मतलब क्या कि सेल्स बढ़ाओ, आपकी इंक्रीज करो। अच्छा अभी आपका एक ब्रांच है, मतलब एक बिजनेस है, तो कई सारी ब्रांचेस स्टेब्लिश्ड करना। ठीक है, अभी एक स्टेट में आपका बिजनेस है तो अदर स्टेट में भी आपके बिजनेस को ले जाना। समझ में आ रही बात है? प्रोडक्ट लाइन बढ़ाना आपकी। ठीक है, अभी आप बिस्किट बना रहे हो तो कल तुरतुरे यानी कि कुरकुरे बनाओगे, ठीक है, चॉकलेट बनाओगे, तो आपके प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज कर रहे हो, ब्रांचेस बढ़ा रहे हो। अभी एमपी में कर रहे हो तो यूपी, बिहार, ठीक है, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, तो इन सभी स्टेट में आपकी ब्रांचेस आपने क्या कर दी? स्टेब्लिश्ड कर ली। तो ये क्या करी आपने? ग्रोथ करी। तो यही है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो आपने क्या कर लिया? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिया, मतलब आप बहुत ज्यादा बड़े व्यक्ति बन गए। अब क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स को देखो। मतलब देखो सोशल मतलब क्या? सामाजिक, है ना, समाज में जो रह रहे हो, सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि सोसाइटी के बारे में भी तो हमें सोचना पड़ेगा। देखो हमारा बिजनेस ने जो ग्रोथ करी वो किसके कारण, किसकी वजह से करी? सोशल की वजह से। सर कैसे? जैसे देखो यार समझना, बिजनेस पार्ट है, बिजनेस क्या है? पार्ट है। किसका पार्ट है? सोसाइटी का। कैसे? मुझे एक बात बताना आप कि कस्टमर कहां से आए होंगे आपके पास बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए? सर सोसाइटी से आए होंगे। ठीक है, अच्छा आपके जो मजदूर वर्कर्स जो है वो कहां से आए होंगे? सर वो भी सोसाइटी से आए होंगे, है ना, काम करने के लिए। अच्छा आपको पैसे की जरूरत लगी होगी तो आपने शेयर इशू करे होंगे, है ना। अभी अगर आपने बिजनेस के अंदर लास्ट सेशन मतलब 11th में भी ये पढ़ा होगा शेयर, तो वहां पर शेयर के पैसे, डिवेंचर से पैसे आए होंगे आपके पास। ठीक है, तो वो भी कहां से आए होंगे? पब्लिक ने ही खरीदे होंगे, सोसाइटी से आए होंगे, समाज से आए होंगे। तो इनके प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो देखो क्या है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है आपके, सोशल ऑब्लिगेशन बोलोगे आप, है ना, कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स रिफर, सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो संदर्भित करते हैं किसको? सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन मतलब क्या कि समाज के प्रति जो आपके दायित्व है, समाज के प्रति आपके क्या है? दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व है आपका, कि क्या है कि आप उनको किस तरीके से प्रोडक्ट दे रहे हो। मतलब सर ये सारे पॉइंट्स में हम समझेंगे। तो समाज के प्रति आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो बताता है आपका क्या? सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग, जो बिजनेस के अंदर आते हैं कि बिजनेस के समाज के प्रति क्या ऑब्लिगेशन है, क्या दायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आई बात? सोसाइटी कैन नेवर अलाउ, अब देखो कोई भी सोसाइटी है ना, ठीक है, वहां पर
सच एक्टिविटी ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग विच आर हार्मफुल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ये कभी भी अलाउ नहीं करेगी। देखो क्या बोल रही है कि सोसाइटी कैन नेवर अलाउ, क्या अलाउ नहीं करेगी ये, हार्मफुल चीजें जो हानिकारक है समाज के लिए, ठीक है, जो डेंजर है, हानिकारक है, किसके लिए, समाज के लिए, उसको समाज कभी भी क्या नहीं करेगी, अलाउ नहीं करेगी, ठीक है बात। अच्छा देखो सच एक्टिविटीज लिखा था है कि इस तरह की एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस अंडरटेकिंग जो बिजनेस के अंदर आती है, विच आर हार्मफुल, जो हार्मफुल है पब्लिक इंटरेस्ट के, यानी कि पब्लिक मतलब जो जनता, लोग जो वहां पर बिलोंग करने वाली पब्लिक है ना, उसके हित में ना हो, उसके इंटरेस्ट में ना हो, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब क्या है यहाँ पर, हित में ना हो। तो ऐसी चीजें जो उनके हित में ना हो, जो पब्लिक को हार्मफुल हो, पब्लिक के लिए मतलब हानिकारक हो, ठीक है, ऐसी चीजों को कभी भी सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी, ये बोल दिया है एक। तो दूसरा क्या है हमारा कि अब देखो बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या दायित्व बन रहे हैं, वो चीजें समझेंगे हम। तो देखो मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो बिजनेस के समाज के प्रति जो दायित्व है वो है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट, क्या देना है आपको, क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, ठीक है। और आगे बोला है, देखो मैं अभी यहां पर समझाऊंगा आपको, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, एट रीजनेबल प्राइस। सर रीजनेबल प्राइस मतलब क्या, कि देखो एक एग्जांपल समझना अब आप इसके लिए, कि 10 रुपीज का आपने प्रोडक्शन किया है, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई आइटम आपने 10 रुपीज में क्या करा है, प्रोड्यूस करा है या बनाया है, या उसकी वर्थ है 10 रुपीज। तो आपको क्या करना है, इसको आप मैक्सिमम 13 रुपीज में बेच दोगे, मैक्सिमम बात करो तो 14 रुपीज में बेच सकते हो। अगर आप ये 10 रुपीज की कोई आइटम है, इसको आप 30 रुपीज में बेचते हो, तो क्या ये सही है, क्या नहीं है, क्या ये रीजनेबल प्राइस है, क्या नहीं है। तो समझ में आई, रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए और क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब क्या, कि देखो अगर आप किसी बंदे से 30 रुपए ले रहे हो ना, 30 रुपीज ले रहे हो ना, तो उसको 30 रुपीज इतना सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए, इतनी क्वालिटी भी उस प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए। समझ में आ गई बात, क्या एकदम क्लियर है, ठीक है बात। आगे समझना, टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी बना रहे हो, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जो भी बना रहे हो, ठीक है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो आप, ऑफ हाई क्वालिटी, वो कैसा होना चाहिए, अच्छी किस्म का, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, किसके प्रति, सोसाइटी के प्रति, मतलब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सोसाइटी के प्रति, कि अच्छी क्वालिटी का गुड्स दे, ठीक है, रीजनेबल प्राइस ले, ठीक है, टू पे गवर्नमेंट टैक्स होनेस्टली। अब देखो क्या, कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट उसको ईमानदारी से, होनेस्टली क्या देना है आपको, टैक्सेस देना है, ठीक है, ये भी आपकी ऑब्लिगेशन है, ताकि देखो गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा तो वो सोसाइटी के प्रति कुछ काम करेगी, ठीक है बात, उसका यूज कहां पर करेगी, वो समाज के लिए करेगी, ठीक है, हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, ठीक है। आगे है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो आपको क्या करना है, जनरेट करना है, क्या जनरेट करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब एज अ आपका बिजनेस है ना, आप बिजनेसमैन हो ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है, ठीक है, ताकि हमारा क्या बने, हमारा स्टैंडर्ड, लाइवलीहुड स्टैंडर्ड बढ़े, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना है, रोजगार देना है, किनको, लोगों को, ठीक है, सोसाइटी के। समझ में आई बात। आगे है फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी को, कम्युनिटी मतलब कोई समुदाय है जो वीकर है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। जैसे क्या आया, अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक आया तो वहां पर जो पब्लिक बिलोंग करती है उस जगह पर, तो उसको आप फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करो एज अ बिजनेसमैन, ठीक है। जो वीकर सेक्शन है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट आपको क्या करना है, देना है, ठीक है बात।
आगे है ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब सर, मतलब ये है कि ऑर्गेनाइज करना आपको क्या, कि एजुकेशनल हेल्थ वोकेशनल मतलब क्या, कि जो देखो अभी क्या है, एजुकेशन फील्ड की बात करें तो अभी कुछ दिनों की छुट्टी है, मान लो 2 से 3 महीने की छुट्टी है आपकी, है ना। तो उसके बीच में आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रदान करनी चाहिए, ओकेशनल ट्रेनिंग। ओकेशनल ट्रेनिंग मतलब क्या, कि आप हमारे बिजनेस के अंदर आओ, ठीक है, और काम को सीखो आप, है ना, किस तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर हो रहा है, इसका आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है एज अ बिजनेसमैन। तो ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल एजुकेशन और हेल्थ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है बिजनेस को, सोसाइटी के लिए प्रोवाइड करना है, ठीक है, ताकि इनकी स्किल क्या हो, एनहांस हो, ठीक है, एनहांस हो कि इनकी स्किल जो स्टूडेंट है, ठीक है, ताकि वो बिजनेस के अंदर जो काम हो रहे हैं उनको समझे। आगे है पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल, ठीक है, सोशल सर्विस। आपको सोशल सर्विस के अंदर क्या करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के लिए चल रहे हैं, ठीक है, तो सोसाइटी के लिए है, तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है, अपनी ओर से हेल्प करना है। गवर्नमेंट और एनजीओ चल रहे हैं मान लो, ठीक है, तो उनको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है एज अ बिजनेसमैन, ठीक है। आगे है यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो ना, वो पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए क्या नहीं हो, हानिकारक नहीं हो। तो प्रोडक्शन कर रहे हो उसके अंदर आपको मेथड जो यूज करना है वो फ्रेंडली हो इन्वायरमेंट से, मतलब आपको पोल्यूशन नहीं करना है, ठीक है, पोल्यूट नहीं करना है इन्वायरमेंट को, ठीक है। जो भी आपकी इंडस्ट्री है, उद्योग है, ठीक है, इसके अंदर जो निकलने वाले हानिकारक पदार्थ है, ठीक है ना, कि इन्वायरमेंट को प्रोडक्ट, देखो हमने क्या क्या पढ़ा, कि आपका जो सोशल ऑब्जेक्टिव से है वो क्या है, बिजनेस के प्रति के हार्मफुल प्रोडक्ट आपको नहीं देना, मतलब हार्मफुल हो सोसाइटी को, वो सोसाइटी कभी भी अलाउ नहीं करेगी। दूसरी चीजें पढ़ी हमने कि भैया आपको प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन की बात हुई थी, हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट देना है और रिजनेबल प्राइस पर देना है। दूसरा पॉइंट पढ़ा था हमने, प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग जो है आपका प्रोड्यूस कर रहे हो, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, वो हाई क्वालिटी की चीजें होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट था हमारा कि टू पे गवर्नमेंट टैक्स होनेस्टली, गवर्नमेंट को होनेस्टली टैक्स प्रोवाइड करना है आपको, ठीक है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, मतलब लोगों को रोजगार देना है आपको, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है जो वीकर है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है आपको। ऑर्गेनाइजेशनल एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है। पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट एंड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के कुछ प्रोडक्ट क्या है, प्रोजेक्ट्स है और एनजीओ जो चल रहे हैं, ठीक है, उनमें आपको कंट्रीब्यूट करना है, उनकी मदद करना है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड का यूज करना है प्रोडक्शन के लिए। समझ में आ गई? ओके, थैंक यू।